जंग का आगाज भारत ने किया, इख्तिताम हम करेंगे। कश्मीर में आतिश फशा तैयार हो रहा है, जो फटेगा तो हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचेगा। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का कश्मीर यकजहती यूथ कन्वेंशन से खिताब। मजीद बोले कि आजाद कश्मीर पर हमले की गीदड़ भभकियां देने वाले सुन लें, जब हमारा जवाबी वार होगा तो तुम्हारे फौजी वर्दियां छोड़कर भाग जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान बोली, वजीर आजम इमरान खान कश्मीरियों के सफीर बनकर दुनिया का हर दरवाजा खटखटा रहे हैं। फाशिस्ट मोदी सरकार ने निजाम जिंदगी बहाल न किया। 47 रोज से मुसलसल कर्फ्यू ने कश्मीरियों को जिंदा दरगोर कर दिया। पाबंदियों के बावजूद नमाज जुमा के बाद वादी में फजाएं आजादी के नारों से गूंजने लगी। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी रियासत टेक्सास की अदालत का नोटिस। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कमल जीत सिंह को तलब कर लिया। सऊदी क़यादत का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत का इयादा। इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का एलामिया जारी। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी ऑयल तनसीबात पर हमले की पुरजोर मजम्मत। वज़ीर आज़म ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। बैतुल्लाह में नवाफिल की अदायगी, आलम इस्लाम और कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ की। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के हम आवाज। शहर शहर इजहारे यकजहती के लिए रैलियां। इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा की रैली। मुल्तान में भी ख़वातीन और बच्चों ने रैली निकाली। कश्मीरियों से इजहारे यकजहती के लिए भक्कर, कोटली, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर, एबटाबाद, बहावल नगर, सवाबी में भी रैलियां। भक्कर, चमन, हाफिजाबाद, हरनाई, खैरपुर, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह और डेरा बुगटी में भी अवाम का भारत के खिलाफ एहतजाज। माली से माला माल होने और शाहाना तर्ज जिंदगी गुजारने वाले लियाकत कायम खानी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब को साबिक डीजी पार्क्स कराची के 2 फ्रंटमैन की तलाश। 3 रिश्तेदार भी कराची में अहम ओहदों पर तायुनात होने का इंकशाफ। लियाकत कायम खानी 18 साल से तहकीकाती इदारों की नजर में थे। अहम दस्तावेजात 92 न्यूज को मिल गईं। गिरफ्तार मुलजिम को आज इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान। आमदन से जायद असासों पर गिरफ्तार खुर्शीद शाह की तबीयत संभल गई। पॉलीक्लिनिक से डिस्चार्ज। डॉक्टर्स ने सक्खर मुंतकली के लिए फिट करार दे दिया। सांस में दुश्वारी और मैदे में तकलीफ पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नैब टीम खुर्शीद शाह को आज शाम सक्खर मुंतकिल करेगी। टिकट की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। वालिद की गिरफ्तारी पर बेटे चौकन्ना। खुर्शीद शाह के 2 बेटों और मुबैना फ्रंटमैन ने हिफाजती जमानतें करा ली। सिंध हाई कोर्ट का जरीक शाह, फरूख शाह और सैयद कासिम अली शाह को 16 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलबी पर जाम शोरो ज्वाइंट इन्वेंचर लिमिटेड के डायरेक्टर फसीउद्दीन भी 23 अक्टूबर तक के लिए उबूरी जमानत करवा चुके हैं। साबिक डीजी एलडीए अहद चीमा के खिलाफ केस में बड़ी पेशरफ। जराये के मुताबिक अहद चीमा की अरबों रुपए की जायदाद और बैंक अकाउंट्स फौरी मुंजमद करने के अहकाम जारी। हर किस्म की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। आराजी की तफसीलात मुतालिका डीसी ऑफिस को फराहम कर दी गई। मुनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद मुनशियात अदालत ने दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला सुना दिया। केस में दीगर 5 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। राना सनाउल्लाह को ANF ने 1 जुलाई को मुनशियात के साथ गिरफ्तार किया था।
नन्हे फूलों से दरिंदगी और कत्ल के वाकयात। पुलिस मुलजिम को ट्रेस करने में काफी हद तक कामयाब। मुलजिम बच्चों को कब्रिस्तान ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाता और फिर कत्ल करके लाशें मोटरसाइकिल रिक्शा में खंडरात मुंतकिल करता। जल्द पकड़ लेंगे, पुलिस का दावा। उधर वजीर आला उस्मान बुज़दार आज चूनिया जाएंगे, मुतासिरा खानदानों से मुलाकात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के डंग जारी। रावलपिंडी में मजीद 127 और इस्लामाबाद में 198 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला। तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, शेखुपुरा में भी शहरियों में वायरस की तस्दीक। उधर पेशावर में मजीद 134 नए केसेस रजिस्टर्ड। मरीजों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। रखवाले ही डकैत बन गए। कराची में ईस्ट पुलिस का सिक्योरिटी कंपनी पर छापा, 5 मुलाजिम गिरफ्तार, जदीद हथियार बरामद। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स गाड़ियां छीनने और घरों में डकैतियों की वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। बाकमाल लोगों का एक और लाजवाब कारनामा। सरकारी ऑडिट रिपोर्ट्स ने भांडा फोड़ दिया। साल 16-17 के दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पीआईए की 46 परवाजें बगैर किसी मुसाफिर के ऑपरेट होने का इंकशाफ। कौमी एयरलाइन को 18 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। और पाक श्रीलंका सीरीज के लिए टिकटों की धड़ाधड़ फरोख्त। कौमी टीम का ऐलान चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक कल करेंगे। 27 सितंबर को पहला वनडे कराची में होगा। मैचेस की हाईटेक कवरेज की तैयारियां, ब्रॉडकास्टर्स का सामान नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचा दिया गया। श्रीलंकन टीम 25 सितंबर को शहर कायद पहुंचेगी। Because Kashmir is basically, it's a legal issue, international humanitarian law and human rights law, that's where it falls in. And we have very few experts on that. So I would suggest the lawyer sitting on the right side that please kindly, Kashmir needs, desperately needs experts on ICJ and ICC front, international humanitarian law. That's where, because basically it's a legal case. We don't have Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah right now. So we're looking for another Jinnah. Maybe one of you could become the best advocates for us. Secondly, even if you're not a lawyer, not everybody wants to be a lawyer. If you're an artist, you want to be an actor, you want to be a singer, whatever, engineer, professor, one thing you can all do is that start online petitions, because you have a very young, Mr. Faisal is very young CEO of Fruits, and I'm sure he gives a lot of energy to all of you, and it's contagious, the energy levels. So if you could please kindly start an online petition from all your students, sending emails to the UN Secretary General and to the Human Rights Commissioner. Just 2-liners, girls and boys, just 2-liners. You can save 1 million lives. Don't think that the UN doesn't listen. Trust me, they do. The way India works, there are lakhs and lakhs of students from India that do this on a daily basis. They send lies to the United Nations against these boys and girls in black. Yes. Please stand up, boys and girls in black, and tell Ms. Mushal Hassan Malik that you will do what she's asking you to do. That's what they do. Thank you. Thank you. Thank you so much. Because we desperately need expert international human rights lawyers right now even. The government even needs them. And secondly, these emails, if you cross 5,000 emails, and I'm sure you have that much strength in your students, then definitely the UN would take notice. Masood Khan Saab is an expert in the UN mechanism. He could tell better on that. I would like to just conclude with this short poem. Because I do poetry also, I'm an artist, but whatever talent I had in my life, I'm trying to use that for our cause.
for the Kashmiri cause. I do paintings on pellet victims, on half widows, half mothers, and I'm sure we have a lot of artists sitting here. So I would want the intellectuals, the writers within you, or the artists to contribute through your talents for the Kashmir cause, because trust me, it makes a huge difference. And you must follow the peaceful political path of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and we must start a Kashmir movement from within Pakistan to liberate the Kashmiris in a peaceful manner, following the international norms and treaties.